हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग आपके लिए एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उस पर एक वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं। एक सीरीज़ हमारी चल रही है और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप एमपी के नेशनल पार्क को बहुत कम समय में और आसानी से याद कर सकते हैं। अब वो जो नेशनल पार्क हैं, उन नेशनल पार्क को हमने प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया है। प्रोजेक्ट टाइगर आप जिसको कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि बाघ जो रिजर्व हम बनाते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र जिनमें हमने टाइगरों को सेव करने के लिए या टाइगरों की जो संख्या है उसको बनाने के लिए एक सुरक्षित प्लेस के तौर पर डेवलप किए हैं। आप उसको टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो आज देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है या वो टाइगर रिजर्व के नाम से जाने जाते हैं। तो ये स्पेशल पेशकश है आज आपके लिए। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये वर्क करता है। बच्चे, प्रोजेक्ट टाइगर एक मिशन है। अगर आप बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की, जिसको इन शॉर्ट आप पीटी के नाम से जानते हैं, पीटी, या हिंदी वाले बच्चे इसको कहते हैं कि बाघ परियोजना है। एक बाघ परियोजना। इस बाघ परियोजना का जो पर्पस है वो पर्पस बड़ा क्लियर है कि हमको टाइगर जो हैं, इन टाइगरों को संरक्षित करना है, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। ठीक है, तो इसका पर्पस बड़ा क्लियर है कि कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। जो बाघ हैं, इन बाघों का संरक्षण करना है, संरक्षण। और इसकी जो शुरुआत हुई या इसके जो जनक हैं, तो हम लोग जानते हैं गैनी मैनफोर्ड को। अगर आप वर्ल्ड में इनके फादर की बात करेंगे कि वर्ल्ड में इसके फादर कौन है, तो वो है गैनी मैनफोर्ड। एक व्यक्ति है जिनको आप लोग जानते हैं गैनी मैनफोर्ड के नाम से। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया को बताया कि अगर आप पर्यावरण संरक्षण करना चाहते हैं, पर्यावरण संरक्षण, इफ यू वांट टू सेव एनवायरनमेंट, देन वी हैव टू सेव द स्पीसीज। अगर हमको पर्यावरण को संरक्षित करना है तो जो प्रजाति हैं वाइल्ड लाइफ की, जो वन्य जीव हैं, उनको आपको संरक्षित करना पड़ेगा। उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल अवस्था में जो है वो बाघ है, टाइगर। 1947 के बाद कॉलोनियल एरा लगभग पूरी दुनिया से समाप्त हुआ। उस समय जो टाइगर्स थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। 1900 जैसे ही कंप्लीट हुआ, मतलब 20th सेंचुरी जैसे ही आपके पास कंप्लीट हुई और 21st सेंचुरी में हमने जैसे ही 20th सेंचुरी आपकी जैसे ही शुरू हुई, वहाँ बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिले, बहुत सारे परिवर्तन। मतलब बाघों की संख्या ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हुई। इसीलिए गैनी मैनफोर्ड ने बोला कि पर्यावरण को संरक्षण करना चाहते हो तो बाघ को हमको संरक्षित करना पड़ेगा। ये एक ऐसा वाइल्ड लाइफ है, एक ऐसा वन्य जीव है कि धीरे धीरे इसकी जो संख्या है ये डिक्लाइन होती जा रही है, इसमें कमी आती जा रही है। तो गैनी मैनफोर्ड को आप लोग जानते हैं किसके नाम से? ये प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है। अगर इंडिया में कोई आपसे बात करता है कि कौन इंडिया में इसको लेके आया, अगर भारत की आप लोग बात करोगे तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में होती है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैलाश सांखला, है ना, कैलाश सांखला। तो कैलाश सांखला वो व्यक्ति हैं जिनके कारण इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, या भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाती है। ध्यान रखना। तो प्रोजेक्ट टाइगर का पर्पस क्या है कि हमको टाइगरों का संरक्षण करना है, बाघों का संरक्षण करना है। और इसके जनक कौन है? गैनी मैनफोर्ड है। भारत की अगर आपसे कोई बात करेगा तो भारत में इसके जो जनक हैं आप उनको जानते हैं कैलाश सांखला के नाम से। अब अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें कि सर ये कैसे शुरू हुआ, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, अगर ये देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत के लिए जो 1973 है, 1973-74 में ये प्रोजेक्ट आया। एक प्रोजेक्ट आया विच इज नॉन एज प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर की जब आप बात करते हैं, यह है भारत में 1973 से शुरू हुआ। 1973 से यह भारत में शुरू हुआ, या आप कहेंगे पूरे इंडिया में इसकी 1973 से शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, एमपी, तो एमपी में जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह 1974 से शुरू हुआ और 1974 में
सबसे पहले जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, इस कान्हा नेशनल पार्क में पीटी की शुरुआत हुई। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत के स्तर पर जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब हुई? 1973 में। और अगर मध्य प्रदेश के स्तर पर कोई हमसे बात करेगा तो एमपी के स्तर पर इसकी शुरुआत होती है 1974 में। कहाँ से होती है सर? कान्हा नेशनल पार्क से। इस बात को ध्यान रखना। कुछ बातें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। देखो, जैसे जो बाघ है, ये बाघ बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर है ना, पैंथेरा टाइगरिस इसका बॉटनिकल नेम है, और भारत का राष्ट्रीय पशु भी यही है, इस बात को ध्यान रखना। ये इसकी दो उप प्रजातियां हैं, दो इसकी आपको उप प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जिसमें एक है महाद्वीपीय जिसको हम लोग पैंथेरा टाइगरिस के नाम से जानते हैं, एक है सुंडा जिसको हम लोग पैंथेरा टाइगरिस सुंडाइका के नाम से जाना जाता है। अब ये इन जगह पाया जाता है कि जैसे सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो, सदाबहार वन हो, इन सारे क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब लगभग पूरे भारत में हमें ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देश में कितने बाघ हैं? तो जो बाघ हैं, टाइगर सेंसस के बारे में आपने सुना होगा कि हम टाइगर सेंसस कंडक्ट कराते हैं, टाइगर सेंसस, या जिसको आप लोग बाघ गणना के नाम से जानते हैं, बाघ गणना। और जो बाघ गणना है इसकी शुरुआत 1972 से होती है, और हर 4 साल में, 4 ईयर में एक बार ये कंडक्ट कराई जाती है। और लास्ट ईयर ये जो कंडक्ट कराई गई थी, यह कंडक्ट कराई गई थी 2022 में लास्ट हमारे पास बाघ रिपोर्ट आई थी। और ये बाघ रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में लगभग 3300 के आसपास, है ना, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, इतने टाइगर हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। लगभग 70% के आसपास जो टाइगर हैं ये इंडिया में ही है। अब भारत में भी जो सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, मैक्सिमम जो टाइगर हैं इन इंडिया, ये आपको देखने को मिलते हैं बच्चे कहाँ पर? जो मैक्सिमम टाइगर हैं ये हमको देखने को मिलेंगे एमपी में। एमपी में लगभग आपको 786 के अराउंड 786 टाइगर देखने को मिल जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा टाइगर है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका कर्नाटक में 563 टाइगर देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड की हम लोग बात करते हैं, उत्तराखंड में 560 टाइगर हैं। फिर महाराष्ट्र में आ जाते हैं 444, और तमिलनाडु में आ जाते हैं 306। लगभग हर एक राज्य में हमको टाइगर देखने को मिल रहे हैं। झारखंड में 1 टाइगर है। ये संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो प्लीज इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? एमपी में। एमपी के बाद आप रैंकिंग देंगे तो बेटा कौन आ जाएगा? कर्नाटक के बाद हमेशा से उत्तराखंड रहता है, और उत्तराखंड के बाद हम लोग रैंकिंग किसको दे रहे हैं? महाराष्ट्र को, और यहाँ पर ये एमपी है। अब इन टाइगरों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है। और एमपी के साथ एक और अचीवमेंट ये है कि हमारा नाम ही है टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या वाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। हालांकि 2018-19 में ये कर्नाटक के पास चला गया था, लेकिन दोबारा फिर ये जो टाइटल है ये मध्य प्रदेश के आ गया है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर हैं, और इसी के साथ में याद रखना कि 9 पीटी है, मतलब जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं ये 9 आपको देखने को मिल रहे हैं। और इन 9 प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में एक एक चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज्यादा एमपी में है, फिर कर्नाटक में है, आप इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, देश में जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं 260। अगर देश की आप बात करेंगे नेशनल लेवल पर, तो सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है? जिम कॉर्बेट में 260 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जहां, या पीटी जहां चल रहा है उसमें हमने जो टाइगर रिजर्व हैं या टाइगर से इनकी संख्या आपको बता दी है कि जैसे सबसे ज़्यादा आपको जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, 260 हैं। फिर आप देख लीजिए कि बहुत सारे जो नेशनल पार्क हैं इनमें अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जब भी आप लोग बात करेंगे तो बांधवगढ़ में 135 है, और कान्हा में 105 है, और पेंच में 77 है। तो एमपी में सबसे ज़्यादा अगर नेशनल पार्क की टाइगर की कोई आपसे बात करेगा तो वह बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, और इनकी संख्या 135 है। ये ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब कभी कम ज़्यादा हो जाते हैं। सारे आपको याद नहीं करने, बस जिम कॉर्बेट याद रखना 260 है। ठीक है, और एमपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बांधवगढ़ में 135, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कहानी समझते हैं एक और, कि देखिए 8 टाइगर रिजर्व इसमें लिखे हुए हैं। नवा आप सबको पता है, इसमें 8 लिखे हुए हैं, जैसे ये संजय है, फिर नौरादेही है, फिर पन्ना है, फिर सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, कान्हा है, रातापानी है। और इसी के साथ में एक और आपने देखा है कि हमारा जो माधव नेशनल पार्क है, इस माधव
नेशनल पार्क में भी हमने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू कर दिया है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ पर है। जैसे वन विहार आपको दिखाई देगा, सॉरी, जैसे संजय आपको सिंधी में है, नौरादेही आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पन्ना देखने को मिलेगा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, रातापानी, इन सब में जैसे रातापानी टाइगर रिजर्व बेटा ये भोपाल में नहीं है, ये रायसेन में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये रायसेन में। और रातापानी जाना जाता है विष्णु बाणकर, है ना, विष्णु बानकर अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे जाने लगा है, इसीलिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए एक एक के बारे में देखते हैं सारी बातें। सबसे पहले कान्हा टाइगर रिजर्व है। कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा जो नेशनल पार्क है, इस कान्हा नेशनल पार्क में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू हुआ। इसकी कहानी है कि 1955 में ये राष्ट्रीय पार्क बना और 1973 में टाइगर रिजर्व, इसको आप 1974 लिखना। 1974 में हमने इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। इसमें 80 बाघ नहीं, अभी हमने देखा कि यहाँ पर 105 बाघ हो चुके हैं, 105 टाइगर आपको देखने को मिलेंगे और इसका एरिया 940 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कान्हा जो नेशनल पार्क है एक पीटी के नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कान्हा नेशनल पार्क से हुई है। बाघों की संख्या अभी 105 हमको देखने को मिल रही है। 1974 में शुरू हुआ, एमपी का पहला नेशनल पार्क भी यही है और मंडला और बालाघाट दोनों जिलों में हमको देखने को मिलता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो मंडला है, मंडला, और मंडला के साथ में बालाघाट में भी आपको यही देखने को मिलेगा। जब भी आप कान्हा नेशनल पार्क जाएंगे तो ये गेट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कहते हैं जो सींग है उस सींग से यह नेचुरली बना हुआ है, कैसे बना है ये तो अब वही लोग जाने, किंवदंती भी बहुत सारी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कान्हा नेशनल पार्क है। अगला है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व आप सबको पता है कि सिवनी में, पेंच टाइगर रिजर्व बेटा कहाँ पर है, सिवनी में, ध्यान रखना। ये सिवनी छिंदवाड़ा दोनों में आता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है और इसका एरिया याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको इतना याद रखना है कि जो पेंच नेशनल पार्क, इस पेंच नेशनल पार्क में भी हमको टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहा है। पेंच भी एक टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, या यहाँ पे भी प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है या पीटी है, पेंच नेशनल पार्क, सिवनी छिंदवाड़ा में आता है। अगला है बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आप सबको पता है बहुत फेमस है, ये उमरिया में, उमरिया, और इसके आसपास हमको 32 पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलेंगी, 32 पहाड़ियां। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। जो रॉयल बंगाल टाइगर है इसकी सबसे ज्यादा संख्या बांधवगढ़ में। इसी के साथ में ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं या सबसे ज्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो भी इसी बांधवगढ़ उमरिया में देखने को मिलेंगे। उमरिया जिले में स्थित इस पार्क को 1968 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1968 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, इस बात को ध्यान रखना, और 448 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ये पीटी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या ज़्यादा है और एमपी में सबसे ज़्यादा जो टाइगर है वो सबसे ज़्यादा टाइगर आपको इसी में देखने को मिलेंगे। कब टाइगर रिजर्व बना वो भी प्लीज़ आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। अगला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये नर्मदापुरम में देखने को मिलेगा। हालांकि आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको हर जगह होशंगाबाद देखने को मिल रहा होगा, इधर कहीं होशंगाबाद लिखा होगा, क्योंकि अभी हमने इसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया है। 1981 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1981 में बाघ, तेंदुआ, सुस्त भालू, ढोल जैसे कई वन्य जीवों का घर है। तो सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है या सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है ये नर्मदापुरम में आता है। पचमढ़ी यही है, तवा नदी का उद्गम भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा और कृष्ण मृग इसमें बहुत पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले कान्हा की हमने बात की, फिर हम लोग पेंच की बात कर रहे हैं, अब आप सतपुड़ा की बात कर रहे हैं। सतपुड़ा कहाँ पर है, नर्मदापुरम में। यार अगर आप इनकी भूल जाएं तब भी कोई भारी भरकम समस्या नहीं है, हमें बस कोशिश ये करनी है कि आप इनको याद रखें कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिल रहा है। अगला है पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व देखो बेटा पन्ना जिले में, पन्ना के साथ में जो छतरपुर है, इस छतरपुर में भी आपको देखने को मिलेगा। ये साइन बोर्ड लिखा हुआ है कि पन्ना टाइगर रिजर्व, आइए और टाइगर सफारी यहाँ पे कीजिए, ठीक है। ये गेट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये 1981 में स्थापित हुआ। 1994 में ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 2009 में बाघ विहीन हो गया, हालांकि अब फिर से यहाँ पर टाइगर है। अभी आप जाएं तो हो सकता है देखने को मिल जाए, संभावना है कि मिल जाए, लेकिन रिपोर्ट तो कहती है कि 2009 से यहाँ पे टाइगर नहीं है, लेकिन सरकार दावे कर रही है कि यहाँ पे टाइगर हमको अभी भी देखने को मिलते हैं।
तो पन्ना जो टाइगर रिजर्व है बेटा, ये कहाँ पर होगा? ये पन्ना, और पन्ना के साथ में छतरपुर में हमको देखने को मिलेगा। जब हम इस नेशनल पार्क को पढ़ रहे थे, तो नेशनल पार्क को पढ़ते समय हमने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ एक रेप्टाइल पार्क बनाया गया है, रेप्टाइल पार्क। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो आप बता देंगे कि रेप्टाइल पार्क आपको देखने को मिलेगा पन्ना टाइगर रिजर्व में। ये पन्ना और छतरपुर दोनों में अवस्थित है, एक पीटी के अंतर्गत आता है। नौरादेही टाइगर रिजर्व अभी बनाया गया है, बहुत समय इसको नहीं हुआ है। नौरादेही, देखो नौरादेही बेटा क्या है? नौरादेही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हमने इसको पीटी के अंतर्गत शामिल कर दिया है। ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले में स्थित है, और कोर एरिया याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20 सितंबर 2023 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 20 सितंबर 2023 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है नौरादेही। नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर कोई है तो वो नौरादेही है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछे जाते हैं, प्लीज आप इनको ध्यान रख लीजिएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं संजय डोबरी टाइगर रिजर्व। ये सीधी जिले में अवस्थित है बेटा। कहाँ पर है? ये सीधी जिले में अवस्थित है। या आपसे कोई पूछेगा कि कहाँ पर है सर? सीधी में। और यहाँ सफेद बाघ को खोजा गया था 1951 में रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा, और 1975 में इस टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, है ना। 1975 में इसको टाइगर रिजर्व हमने घोषित कर दिया। माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, और इसको शिवपुरी जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो टाइगर रिजर्व है, ये 1 दिसंबर 2024 को टाइगर रिजर्व की मंजूरी यहाँ पे मिली है। यहाँ 3 बाघ हैं, एक नर और मादा को भी यहाँ पे छोड़ा जाएगा, ठीक है, नए कपल को भी यहाँ पे छोड़ा जाएगा। और ये मध्य प्रदेश का लेटेस्ट जो नेशनल पार्क है, सॉरी लेटेस्ट जो पीटी है, वो लेटेस्ट पीटी आपको यही देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। माधव नेशनल पार्क, और ये कहाँ है सर? ये शिवपुरी में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व, ये जाना जाता है विष्णु बानकर पीटी के नाम से, विष्णु पारकर। रातापानी टाइगर रिजर्व सीहोर और रायसेन जिले में आता है, और एरिया से कोई मतलब नहीं है। और ये पहला ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था जिसको हमने पीटी बनाया था, पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अब दूसरा कौन सा हो गया है? नौरादेही हो गया है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये पीटी है, ये प्रोजेक्ट टाइगर है, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको टोटल जो प्रोजेक्ट टाइगर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या आपको देखने को मिलेगी 9। अब आप इनको याद कैसे रख सकते हैं? तो याद करने का तरीका भी आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, अगर आप नेशनल पार्क की बात करें तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं याद कीजिए। क्या आप सबको याद है कि कान्हा नेशनल पार्क है? यस, बिल्कुल है कान्हा। कान्हा के बाद हमने अभी बात की माधव नेशनल पार्क के बारे में। माधव के बाद जो बांधवगढ़ है, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी इसके अंतर्गत आता है। फिर आप लोग देखेंगे कि जो सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा भी हमें इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, सतपुड़ा भी आ जाता है। सतपुड़ा के बाद फिर हमने आपसे चर्चा की कि जो संजय है, ये संजय भी एक नेशनल पार्क है। और संजय के बाद आपने देखा कि पेंच ऑल्सो अ नेशनल पार्क, और पेंच के बाद आप लोग देखेंगे कि जो पन्ना है, ये पन्ना भी एक नेशनल पार्क के तौर पे जाना जाता है। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और ये 2 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं सर, ये कौन कौन सी हैं? आप इसमें देखेंगे कि एक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रातापानी, ठीक है, जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस रातापानी का एक तो नाम बदल के हमने रख दिया है क्या? विष्णु बाणकर। और यह पहला फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था जिसको पीटी में शामिल किया था। अभी रिसेंटली जो नौरादेही है ना, नौरादेही, इस नौरादेही को भी हमने पीटी के अंतर्गत शामिल कर लिया है। अब ये कहां पर है? तो कान्हा हमको देखने को मिलता है बच्चे कहां? मंडला प्लस बालाघाट, ये सबसे पुराना है। माधव सर कहाँ है? तो माधव आपको देखने को मिलेगा शिवपुरी में, और इसको अभी रिसेंटली 2024 में। ये कब सर? ये 1974 में। फिर बांधवगढ़, सर बांधवगढ़ कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ आपको मरियाम देखने को मिलेगा। सतपुड़ा कहाँ है सर? सतपुड़ा हमको नर्मदापुरम में देखने को मिलता है। कहाँ पर है बच्चे ये? तो ये नर्मदापुरम है, आपको देखने को मिलेगा। संजय कहाँ है सर? तो संजय है सीधी जिले में। पेंच सिवनी प्लस
छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा और पन्ना। पन्ना की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो ये छतरपुर और पन्ना में देखने को मिलेगा। तो अभी ये प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट टाइगर हैं और इनका पर्पस है, इनका बड़ा स्पष्ट पर्पस है कि हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो आपके टाइगर हैं, हम इन टाइगर को संरक्षित करें, इनकी संख्या में वृद्धि करें और पर्यावरण संरक्षण को और बढ़ावा दें। इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं। देखो, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलता है, टाइगर सफारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक छोटा सा वीडियो है, इस पूरे छोटे से वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के सारे प्रोजेक्ट टाइगर को समझने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, आपके फीडबैक हमको दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।